रैलियाँ होने वाली, क्या कुछ आपके क्षेत्र में क्या कुछ है? निश्चित रूप से परिसीमन का विरोध कर रहे हैं। परिसीमन में पूरा आदिवासी संगठन एकजुट दिखेगा, चाहे जिस भी राजनीतिक दल का हो। अंधभक्तों को छोड़कर, कुछ भारतीय जनता पार्टी में कुछ अंधभक्त हैं, इनको छोड़ करके पूरा देश का ट्राइबल एकजुट रहेगा और हम संघर्ष करेंगे हमारा अस्तित्व के लिए, हमारा प्रतिनिधित्व के लिए कि आने वाले दिन में हमारी संख्या रहेगी तब हमारा पॉलिसी बन पाएगा। ये तो जो जिस प्रकार से आरएसएस का जो मुहिम चल रहा है, हमको तो जड़ से समाप्त करना चाह रहे हैं। आरएसएस का मंसूबा को हम समाप्त नहीं होने देंगे। हम ये तो रैली में तो कुछ लोग आते हैं, गांव-गांव में इसका विरोध होगा, ग्राम सभा में विरोध होगा और ग्राम सभा में प्रतिकार होगा, इसकी गूंज महामहिम राष्ट्रपति तक जाएगा। हम तैयार हैं। केंद्र में बैठी हुई सरकार से हम यही आग्रह करेंगे या परिसीमन आयोग से हम यही आग्रह करेंगे कि अब बाकी सीटों को 50% बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो आप जो रिजर्व सीट है, चाहे एसटी हो चाहे एससी हो, उनका भी आपको 50% बढ़ाना है। बाकी फिर कोई लड़ाई नहीं है। आप अगर हमको 50% दे दे रहे हैं, जैसे अभी हम 28 है झारखंड में विधानसभा में और लोकसभा में हम 5 हैं, तो 5 का 50% कर दीजिए तो हमको 8 दे दीजिए लोकसभा में और जो है विधानसभा में हमको 42 दे दीजिए, कोई लड़ाई नहीं। लेकिन आप अगर हमको घटाइएगा तो फिर हम इसका विरोध करेंगे। लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि परिसीमन के नाम पर भ्रम फैलाया जा रहा है। मैंने कहा ना, अंधभक्त को छोड़कर, बीजेपी के अंधभक्तों को छोड़ करके बाकी सब, वो तो हम एजेंसी से लड़ रहे हैं तो उसमें भाजपा को चीड़ होता है, तो उसकी क्या दवाई है? अंधभक्तों का कोई दवाई नहीं है। जो वास्तव में जो गौमूत्र को पीते हैं, अब उनका कोई दवा नहीं है। जो वास्तव में जो गोबर को खाते हैं, उनका कोई दवा नहीं है। विवेक नाम का चीज़ उनके पास में नहीं है, तो विवेक विहीन लोग हैं और बेतर्क से थर अपना बहस करते हैं। वैसे लोगों से ना मुझे कुछ कहना है, ना उनके बारे में कटाक्ष करना है। वो निर्जीव प्राणी है, उनको समाज से कोई मतलब नहीं है। केवल अंधभक्त उनके आका जो बोल दिए, उनका आका बोल देगा कि नोटबंदी से फ़ायदा होगा तो नोटबंदी के लिए समर्थन में बोलेंगे। उनका आका बोलेगा कि भाई कोरोना से फ़ायदा होगा तो कोरोना की बात करेंगे। उनका आका बोलेगा कि भाई हम अडानी अंबानी को पूरा देश को बेच देंगे, तो उनका वो लोग को समर्थन करेंगे। तो अंधभक्तों को छोड़कर, आदिवासी में भी अंधभक्त है, उनको छोड़ करके बाकी तमाम लोग परिसीमन का तमाम आदिवासी संगठन भी। खान खनिज अधिनियम 2026 को लेकर आपका राय है? झारखंड के अगर परिदृश्य में मैं बात करूं तो ये हमारा जीवन और मरण का बात है। यहाँ के तमाम मूलवासी और बहुत सारे बीजेपी के लोग तो झोला उठाने वाले लोग हैं, तो कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे, उनके बाल बच्चे कहाँ रहेंगे, अमेरिका में पढ़ेंगे कि इंग्लैंड में पढ़ेंगे और उधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये लोग झोला उठा करके वहीं जाने वाले लोग। हमारा यहाँ के तो झारखंडी लोग तो कहीं बाहर तो जाएगा नहीं, उनका तो हड्डी, उनका जो अस्तित्व, उनका जो अंतिम संस्कार क्रिया, अंतिम क्रिया सब यही होगा। ये जो खान खनिज बिल जो लाया गया है, इससे झारखंड का अस्तित्व समाप्त है। ये 15-16 हज़ार करोड़ रुपया की बात नहीं, बात है अस्तित्व कि हमारा अस्तित्व कोई समाप्त करना चाहता है। और हमारी जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे हम अपना जो थाना में रहता है, थाना में नियुक्त किए हैं जो चौकीदार, होमगार्ड, चाहे हमारा मैया सम्मान, छात्रवृत्ति, चाहे हमारा विधवा विसर्जन पेंशन है, अगवा आवास है, चाहे हम जो सरकारी जो रिटायर्ड कर्मी हैं उनको पेंशन दे रहे हैं, सारे प्रभावित होगा। तो एक चीज़ प्रभावित नहीं होगा। और भाजपा को राज्य से कोई मतलब नहीं है, भाजपा को सिर्फ अडानी और अंबानी से मतलब है। भाजपा को सिर्फ एम के प्रकरण सत्ता में बैठ करके डिवाइड एंड रूल, क्योंकि ये लोग अंग्रेज के औलाद हैं, हिटलर और मुसोलिनी के औलाद हैं, जो अपने तुष्टीकरण के लिए देश को उन लोगों ने बेच दिया, देश को लड़वा दिया, देश में आग लग गया। यही चीज़ ये लोग भारत में भी करना चाहते हैं कि भैया हिंदू मुसलमान
हिंदू मुसलमान करेंगे, लेकिन चंदा चोरी में सबसे ज़्यादा नाम इन्हीं को, सबसे ज़्यादा यही लोग चंदा भी चोरी करेंगे। हिंदू मुसलमान करेंगे, लेकिन गाय का मांस का पैसा खाने वाला लोग यही लोग हैं। इसके सामने क्या तर्क करिएगा? अंधभक्त लोग हैं। मोदी जो करेगा सही करेगा। पटना में तो इनका मोदी का को विष्णु का अवतार माना गया, मूर्ति लगा दिया। इनको क्या कहा जा सकता है? अंधभक्त चुल्लू भर पानी में भी नहीं डूब मरेंगे, वो जोबला पानी में डूब मरने वाले लोग।